बढ़ा देता। देखो हम कभी कभी ये विचार करते हैं व्यास जी, हमारे यहाँ की लातें भी भगवान सह लेते हैं और ये हमारी बात नहीं सह पा रहा। हमारे यहाँ की लात भी भगवान सह लेते हैं। हमारे बाबा ने जब लात मारी तो भगवान ने कहा, अरे विप्रदेव आपके चरण तो बड़े मुलायम हैं, कोमल हैं, हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है। हमने कहा कि हमारी वीरता है तो लक्ष्मण हम तुम्हारी आरती, तुम्हें आरती उतारनी चाहिए। अरे जब तुम्हारे पिताजी आरती, पिताजी माने धनुष तोड़ने वाला, जब वो आरती उतारने के लिए तैयार है तो तुम्हें तो दंडवत हो जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ की लातें भी भगवान सह लेते हैं, लेकिन कैसे हो राजकुमार जो तुम मेरी बातें नहीं सह पा रहे हो। इसलिए शूर वंश में अरे ये प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु, जिसका जहान में न दूसरा जोड़ा था। अरे मारा था ललकार कर मैंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को, यद्यपि सैन्य बल न उसके पास थोड़ा था। अरे मोड़ा था खडानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। अरे लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम, जिसने है वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। भगवान आपके वंश की लातें सहते हैं, लेकिन लक्ष्मण बातें भी नहीं सह रहा। क्यों? क्योंकि भगवान लाते सह लेंगे, भगवान लाते सह लेंगे। भगवान में गंभीरता है, लेकिन भक्त थोड़ी। और भक्त के प्रति अपराध करोगे तो भगवान खिलाते, भगवान लाते सह लेंगे, भगवान को लाते सहन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति किया गया अपराध है, तो वही अपराध भक्त के प्रति करके देखो। तो जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो, लोकौ वेद विदित इतिहासा, सारा संसार जानता है या प्रसंग जाने दुर्वासा भी मुनि है और उन्होंने किया अपराध तो परिणाम मिला। आपको भी परिणाम मिलेगा, अगर वही वाला रहेगा तब परिणाम मिलेगा। क्योंकि प्रभु जी शांत सागर थे। अरे जो तुम्हारा बाप हो हाथ जोड़ रहा है, बस उनके हाथे जोड़ने के कारण तो आप बचे हो। अगर हाथ न जोड़ रहे होते तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। देखता नहीं कर विप्रवेश तो क्षण भर में मजा छा देता, अरमान मिटा देता, दिल से फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष हमार फरसा घनघोर दिखा देता। ये उछल उछल के उछल बाबा जी परशुराना सभी बुला देता। कह रहे हैं भगवान से लेते होंगे क्योंकि भगवान गंभीर हैं। भगवान गंभीर है नहीं, ये बात नहीं है। भगवान कहते हैं सह लेना चाहिए। विप्रम कृताग समपिनैव द्रुह्यति माम काह। देखिए दो शब्द हैं, अनुग्रह और निग्रह। साधक का अनुग्रह तो कल्याणदायी होता ही है, लेकिन साधक का अनुग्रह निग्रह भी कल्याणदायी होता है। जैसे एक प्रमाण आपको दे बढ़िया सा अच्छा और चिंतन करिएगा। अनुग्रह माने कृपा और निग्रह माने शासन। तो कृपा भी कल्याणकारी है और शासन भी कल्याणकारी है। किसका? साधक का। अगर साधक हमारे ऊपर क्रोध भी करता है तो साधक के द्वारा किया गया क्रोध भी, महात्मा के द्वारा किया गया क्रोध भी वो विनाश का कारण नहीं बल्कि कल्याण का कारण बन जाता है। गौतम ने अगर अहिल्या को शाप दिया है तो अहिल्या को भगवत कृपा प्राप्त हुई। तभी अहिल्या ने कहा मुनि शाप जो दीन्हा तो अति भल कीन्हा और परम अनुग्रह में माना। गौतम का तो निग्रह था, गौतम का तो दंड था, लेकिन उस दंड को भी अनुग्रह के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अगर हम तुम्हें दंड भी दें तो उस दंड को तुम करुणा के रूप में स्वीकार करो। यही तुम्हारा दायित्व है, यही तुम्हारा लक्षण है और यही तुम्हारे सच्चे भक्त होने का नियम भी है। इसलिए मैं कहता हूँ रक्त से भरे थे कुंड ये विस्तृत गंभीर पांच,
राम रुद्र नाम था, सदैव लहराते थे। अरे ग्रीष्म की तपाकर प्रखर तपन में भी किंचित कभी कहीं सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल करत काली, ये कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहां तक बताएं लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते थे। अनुग्रह और निग्रह, अगर निग्रह अनुग्रह के साथ नहीं है तो ऐसे निग्रह की प्रशंसा भी नहीं है। अनुग्रह अगर नहीं है, केवल निग्रह है, तब प्रशंसा नहीं है। भगवान शंकर ने शासन किया, निग्रह किया, और जब निग्रह किया तो हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर हे असुर सुखारी। लेकिन भगवान शंकर ने रति को वरदान दे दिया, और जब रति को वरदान दे दिया, अब दे तो रतनाथ पति होई नाम अनंग, बिनु बप व्यापी सकल जग। बिना शरीर के रहेगा तुम्हारा काम शरीर से मरा है, लेकिन अब शरीर नहीं रहेगा, लेकिन काम रहेगा। तो रति को वरदान, कामदेव को मारा, हाहाकार बन गया, क्योंकि निग्रह किया, रति को वरदान दिया। द्वापर में तुम्हारा पति आएगा, कृष्ण तने होई पति तोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तुम्हारा पति तुम्हें सशरीर मिलेगा। तो जब निग्रह किया तो हाहाकार, और जब अनुग्रह किया तो प्रशंसा। पृथक पृथक पुनकीन प्रशंसा है प्रसन्न चंद्र, तीन कीन प्रशंसा, सबने प्रशंसा की। कब की और क्या कहकर की? सासत कर पुनि करई फसाऊ। केवल निग्रह प्रशंसनीय नहीं है। अगर निग्रह के साथ अनुग्रह है तो प्रशंसनीय है। परमात्मा के द्वारा दिया गया दंड अगर कृपा के साथ में नहीं है तो प्रशंसनीय नहीं है, अगर कृपा के साथ है तो प्रशंसनीय है। ये दम धमकेगी दामी इन करों में तो देव दानो दया का दान मांगेंगे। दशरथ के द्वारे से दृष्टा दिखाई तो दानवता को दूर कर दांतों को तोड़ेंगे। तब देव जाकर देखना दीप्ति दर्पण में अवेश प्रतिभा का रूप ध्यान आएगा। लंका दानवता को दूर कर मैया का जो ध्यान आएगा। लक्ष्मण कह रहा है कि परमात्मा का दंड यदि कृपा से जुड़ा नहीं है तो दंड की प्रशंसा नहीं है। परमात्मा का दंड ही परमात्मा की कृपा है। आप दंड और कृपा को अलग अलग कह रहे हो, और हम ये कह रहे हैं कि भगवान अगर दंड भी देते हैं तो उनका दंड ही भगवान की कृपा है। क्यों? जे मृग राम बाण के मारे तो ते तन तज सुर लोक सिधारे। उनका दंड ही उनकी कृपा है। भगवान अच्छा एक बात और देखना, आप लोहे के टुकड़े को पारस मणि में फेंक करके मारिए तब भी वो सोना बनेगी, और धीरे से छुआ भी दो तब भी वो सोना बनेगी। ये पारस मणि का प्रभाव है, ये उनकी विशिष्टता है कि वो अगर दंड भी देते हैं, परमात्मा अगर दंड भी देते हैं तो परमात्मा का दंड ही कृपा के रूप में परिणत हो जाता है। दंड ही कृपा बन जाता है। भक्तों को बहाना मिल तो जाए कि भगवान किसी बहाने हमें छू लें, चाहे मारने के बहाने छुएं और चाहे तारने के बहाने छुएं, चाहे प्रेम से छुएं चाहे क्रोध से छुएं, लेकिन एक बार भक्त ये चाहता जरूर है कि भगवान हमें छू ले। ये सब नहीं है ना? चलिए एक जीवन दर्शन है मेरा। कुछ रसिक लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ रसिक बैठे हैं, और देखिए और कुछ उद्दंड बैठे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अबिरल पथकारा ही हूँ, मैं अबिरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन
मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न विहुनित दले मगर पर कभी निराशा न आई। कंटका कीर्ण पथ मिले मिली, कंटका पथ मिले मिली, कितनी सरिताएं कितने शर, यह उपवन मरुथल मरुद्यान, सब मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, जो धारा की प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल कहाता है। पतझड़ में जो कोपल खोजे, ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला है बना कोई आकार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। रुकना स्वीकार नहीं। और अगर रुकना स्वीकार नहीं है तो कभी कहता है कंटकों में पथ बनाना सीख लो। अगर रुकना स्वीकार नहीं है तो कांटों में चलने का भी अभ्यास होना चाहिए। और अगर कांटों में चलने का अभ्यास नहीं है तो आपको रुकना स्वीकार नहीं है, फिर भी रुकना पड़ेगा। कंटकों में पथ बनाना सीख लो। रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो। ये जिंदगी समझ जाएगी दूसरों के काम आना। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वह मार्ग और मार्ग में चलने वाली की कुशलता क्या है। जिस पथ पर विखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या। नाविक के विषय में आप खूब जानते हो, ऐसे द्वारे ऐसे जमुना जी। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, हर तरफ प्रतिकूलता लेकिन हृदय में अनुकूलता। मेरा जीवन दर्शन कैसा है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षावा, ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत। हे सुखसेन राग, सुखसेन राग, सुखसेन द्वेष, सुखसेन राग, सुखसेन द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया ये पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा। योगी जीवन योगी तन मन, योगी जीवन योगी तन मन, पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधान लूं, मैं शंकर का क्रोधान लूं, भैरव का भीषण महोच्चार। अपने अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं, जल उठे कहीं जड़ थल चेतन, इतने पर भी अब क्या विस्मय। मैं आदि पुरुष निरुभयता का, मैं
पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर अधरों की प्यास बुझाई है। अंजलि में लोहू भर भर कर योगी जीवन योगी तन मन पर वीर वेश मेरा परिचय। तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, जिस पथ पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मैं पूछूं मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की आगे प्रबल आश। अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग। मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथि लड़ा करता नित झंझा। मानव जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। अगर व्यक्ति सत्संग करता है तो सत्संग करने से उसे विवेक की प्राप्ति होती है, और जब विवेक प्राप्त होता है तो विवेक के हो जाने से परमात्मा के चरणों में प्रेम होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है तो मोह समाप्त हो जाता है, भाग जाता है, और ईश्वर के चरणों में हमारा शाश्वत प्रेम होता है। इसलिए सत्संग की मानव जीवन में अहम भूमिका है। और ये सत्संग कैसा है, क्या विशेषता है, तो एक बड़े प्रसिद्ध संत श्री पथिक जी महाराज हुए। तो श्री पथिक जी महाराज ने अपने पथिकोद्गार में सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियों की रचना की। व्यास जी श्री पथिक जी कहते हैं, जग में सत्संग, जग में सत्संग बिना मानो, सती गति मति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, वो सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग। आचार्य लिखते हैं, जीवन में जितने दुख दिखते सब निज कर्मों के द्वारा ही, पर जिनमें इतना, पर जिनमें इतना ज्ञान नहीं, वह दोष निराना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सती गति मति पाना क्या जाने। आचार्य ने कहा, जो पहुंचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। सबसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सब आपके हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए सबके पास मत जाइए, किसी एक के पास जाइए जिससे आपका संबंध अच्छा हो, वो आपको कल्याण का मार्ग बताएगा। और न कोई कपटी मुनि जैसा मिल गया जो देखने में मुनि है। एक बार राक्षसों से एक महात्मा ने प्रश्न किया, व्यास जी मन में आ गई बात तो कह दूं। एक राक्षस से महात्मा ने प्रश्न किया कि ये बताओ, संसार में बहुत से रूप हैं, लेकिन और रूप तुम धारण नहीं करते हो।
जब छल करने का समय आता है तो मुनि बन जाते हो, क्यों? ऐसा क्यों? ये मुनि इतनी जल्दी क्यों बन जाते हो? तो जानते हो उस राक्षस ने क्या उत्तर दिया? राक्षस ने कहा कि मुनि बनना सरल है, लेकिन मुनि होना बहुत कठिन है। मुनि बनने के लिए दाढ़ी लगा ली, मूछें लगा ली, जटा लगा ली, लाल कपड़े पहन लिए, मुनि बन गए। लेकिन मुनि होना कठिन है। संत का वेश धारण करना तो बहुत सरल है, लेकिन संत का आचरण धारण करना ये कठिन है ना? संत स्वभाव हो जाना ये बड़ा कठिन है। तो उनसे पूछिए, किनसे? आचार्य लिखते हैं व्यास जी, जो पहुंचे हुए संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें, पर जो 12 बाट बीच में है, जो 12 बाट बीच में है, वह राह दिखाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मान हो, सती गति मत पाना क्या जाने। अंतिम पंक्तियां कहती हैं कि यदि उन्नति चाहते हो तो सेवा करना सीख लो। यदि सेवा धर्म अपना लिया तो आपकी उन्नति से आपको कोई रोक नहीं सकता। आचार्य लिखते हैं, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही, लोभी मोही। हमें ये प्रसन्नता है कि बड़े लोगों की भीड़ यहाँ कम है, बच्चों की भीड़ ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माता का उतना पुत्र नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता जितना छोटे बेटे पर रहता है। कभी कभी जो गलती बच्चों से नहीं होती वो गलती बड़े कर देते हैं। अच्छा, गलती बड़े ही करते हैं। किसी ने कहा कि मूर्खों से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, सावधान बुद्धिमानों से रहना पड़ता है। देश को अनपढ़ लोगों से खतरा नहीं, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा खतरा है कि पता नहीं कब कहने लगे यह वाली चौपाई गलत। आप समझिए जरा, जो अनपढ़ हैं उनसे खतरा नहीं, क्योंकि वो कुछ भी बोले समाज ध्यान नहीं देता। लेकिन जब एक प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो बड़ा क्रोध आता है। कौन सी बात किस लिए, किस रूप में, किस आधार को लेकर कही गई है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए, है ना? कोई भी बात हो, इसलिए मूर्ख से सावधानी की आवश्यकता नहीं है, समझदार से सावधानी की आवश्यकता है। गलती पढ़ा लिखा व्यक्ति करता, बच्चों का तो लड़कपन बचपन है ही, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अगर वही बड़े गलती करते हैं तो फिर वो विचारणीय होती है। तो ये प्रसन्नता है कि आप बड़े कम है, बच्चे ज्यादा है, संख्या बल बच्चों का अधिक है चारों ओर। इसलिए मेरी ये बात है कि आप सेवा करें, और जब सेवा करेंगे तो फिर उन्नति होगी। कैसे? उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सती गति मति पाना क्या जाने,
जग में सत्संग सत्संगति संस्कृति कर अंता। और ये सत्संगति कैसे मिलेगी? ये भी परमात्मा की कृपा। संत विशुद्ध मिले पर ते ही राम कृपा करी चितवत। राम जी की कृपा दृष्टि जिस पर होगी सत्संग उसी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब राम जी की कृपा का ही खेल है। ये सब राम जी की कृपा का खेल है। जहां दृष्टि जाएगी अब प्रभु कृपा का ही प्रमाण पत्र होगा, दूसरा कोई प्रमाण नहीं होगा। कैसे? मिट्टी काली पीली हरे मन, मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया। छाप में पन्ना बहुत जरूरी है, और पन्ना नहीं तो छाप है नहीं। लेकिन ये जो रचना, ये हमारे जी, और वो हमारे दीक्षा गुरु भी, तो इसलिए भी, और मैं छाप भी इसकी दिखाऊंगा। सबके भीतर खोज है। रचना उनकी है, लेकिन खोज तो किसी की रचना है। आवश्यक नहीं है। परमात्मा की कृपा का वर्णन चाहे जोड़े में हो और चाहे बिना जोड़े के हो, कृपा तो कृपा है। कृपा कृपा है। अगर जोड़ा नहीं है तो क्या कृपा का वर्णन नहीं होगा? होगा, होना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समस्या का विषय नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसी अनुभूति लोग करते हैं कि नहीं वो ऐसा तब ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत प्रतिभा व्यक्ति की है, व्यक्तिगत प्रतिभा व्यक्ति की है। कोई अगर ये कहे कि इनसे ये है या इनसे ये है ना, इनसे वो तब तक है। कब तक? जब तक साथ में वो अलग है। अलग में उनका व्यक्तित्व अलग है, इनका व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व अलग है, इनका व्यक्तित्व अलग है, इनका व्यक्तित्व अलग है, इनका व्यक्तित्व भी अलग है। मिट्टी काली, सुस्ती आ रही है, सुस्ती ना आने। मिट्टी काली काफी कम है, पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब उसकी है लीला। वो सबके भीतर, प्रकार भी अपना, सबके भीतर स्वयं छिप गया, जो सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्यों? वो क्षण भर को भी अलग नहीं है। मानवेन, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है, या सदा तुम्हारे साथ में है। और काया की श्वासा डोरी का हानि लाभ, जीवन मरण यश अपयश विधिया। काया की इस शरीर की श्वासा डोरी का तार उसी के
हाथ में है हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन पर ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में इनका कोई नहीं है सानी, सब कुछ अदल बदल देने में इनका कोई नहीं है सानी। क्यों? क्योंकि काव्य की छाप कहती है राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। और शिक्षा क्या है? राजेश्वर आनंद अगर सुख, आनंद और सुख की कल्पना है तो चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा, अपनी इच्छा को मिला दो। जो हुआ भगवान की कृपा से ठीक हुआ, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। तज क्योंकि कष्ट काफी है, लेकिन तज अभिमान मिला दो अपनी, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। क्योंकि यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। कितने अवतार हुए, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, पर तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। और देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर जो है संगीत के माध्यम से एक अलग विधा पर सारा खेल उसी का है। और प्रभावित हुए हैं हमारे मानवेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। और समित का एक छोटा सा निवेदन है, चूंकि लगातार तीसरा वर्ष है ये, और तीनों विगत 2 वर्षों में जो है ये जरूर समित का निवेदन रहा है कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, तो चाहते हैं इसकी भी पूर्ति। और 1-2 देशभक्ति अगर हो जाए तो बड़ा ही आनंद आएगा। इसके बाद जो है आगामी व्यास जी के माध्यम से आप लोग देखेंगे व सुनेंगे। चलिए, लक्ष्मण ने अब एक गीत भजन के रूप में प्रस्तुत किया है।